अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं जा रही हूँ अब्दुल मालिक फ़रीद का एक मीटअप था DHA इनोविस्टा रावल में इन इस्लामाबाद। वी आर गोइंग हेयर। और जनाब बारिश स्टार्ट हो गई, फटाफट घर से निकले हैं। एक बच्चे को ट्यूशन छोड़ा, एक को साथ लिया, ड्राइवर को बुलाया और मैंने कहा भाई चलो भाई निकलो। नहीं तो उसको इस हालत में अपना काम खुद कर रहा है। हाँ और ये ठीक ठाक है। हाँ। वो काम करके बता रहे थे फिर उसने वो अपने जब बाहर गया और उमर का गया। नहीं देखो ना, दवाई भी तुमसे कहा, भला बंदा पूछे कि खुद जाके ले आता, बीमार है तो। National Highway 5. नाम बता दो। अच्छा ना, सही तो से। मुझे नाम लग जाए, उसके स्पेलिंग नहीं आ रहे थे। तो शेयर कर रहे थे। नहीं नहीं मैं और लिए जी आ गए हैं हम इनोविस्टा रावल। और जनाब DHA एवेन्यू में मॉल में जनाब इनका कोवर्किंग प्लेस थी फ्रीलांसर्स के लिए। और बहरहाल जी मैं बड़ा इम्प्रेस हुई। क्या एम्बियंस था, क्या साफ़ सुथराई थी जनाब। और मज़ा आ गया भाई। इंटरनेशनल लेवल की कोवर्किंग स्पेस है। बस ये कि मेरे घर से दूर है, अदरवाइज़ मैं तो यहाँ पर भाई अपनी सीट बुक करवा लेती। ये लोग तैयारियों शहरों में लगे थे और कोई कैमरा सेट कर रहा था, कोई वॉइस को देख रहा था। यहाँ पर कुछ फ़ीमेल्स फ्रीलांसर्स जो थी वो बैठी काम कर रही थी। और ये जनाब आ गए हैं अब्दुल मालिक साहब। और यहाँ से ऑनवर्ड आप ओरिजिनल वॉइस ही सुनेंगे। यहाँ पर मेहमान को बिठाया जा रहा है। हम काफ़ी एक्साइटेड हैं उन्हें देख के। इनके व्लॉग्स में बड़े शौक़ से देखती हूँ। और उन्हें कहा जा रहा है कि जी आप तशरीफ़ रखें और हम सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये साइड पर एक मेहमान बैठे हैं फ़हद साहब। और इस ड्यूरेशन में जनाब तिलावत शुरू होने लगी थी। नेक्स्ट हम मिलते हैं जब फरीद साहब को जो है वो इनवाइट करेंगी मोहतरमा। टाइम देख रहे हैं क्योंकि 6 बजे से 7 बजे तक इनका क्वेश्चन आंसर सेशन था। और बहरहाल बहुत ही सादा इंसान, शरीयत के हिसाब से इन्होंने हमें बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी। और वो आगे आप वीडियो में सुनेंगे भी। मैं He's not an influencer, but he is influenced by the great Prophet Muhammad, peace be upon him. Abdul, the stage is all yours. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं बिल्कुल कैजुअल रखूँगा, आप लोगों के साथ सिर्फ गपशप करूँगा। आप लोगों को बिल्कुल फील नहीं होना कि मैं कहीं दूर खड़ा होकर कोई चीज़ आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ या कुछ इस तरह का। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, प्यार दिया, बुलाया यहाँ पर। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि शुरू करूँ सवालों से ताकि हमारी एक तरह से गपशप हो सके। तो मैं चाहता हूँ कोई भी आप में से एक सवाल शुरू करें, कोई भी एक सवाल दें, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और फिर गपशप करेंगे इंशाल्लाह। Can I ask a question from you? You have food blogger actually. So why food? I mean, what brings you to this food wala niche, जिसे कहते हैं ना? Because when I was being told that today you are coming, so I was just seeing, although I am a big fan of yours, but one of your video that was camel's milk and that mandi that's been made. So why food actually? Which part of food actually appeals you when you started making videos on food? मैं क्योंकि अभी मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए फिटनेस फील्ड में, अपने आप को फिट रखने के लिए ही मैं इस चीज़ को करता हूँ ख़ास तौर पे। तो जब हम लोग कोई फिटनेस या फिट होने के लिए कभी वेट इंक्रीज़ करना होता है, कभी डिक्रीज़ करना होता है, तो हमेशा डाइट पे रहते हैं। तो जब हम लोग चीट डे होता है हमारा, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं वो वाला खाना। तो ख़ास तौर पे ये चीट डेज़ को एंजॉय करने से स्टार्ट हुआ। और वैसे भी मैं फूडी हूँ और बड़ा पसंद करता हूँ खाना, अलग अलग किस्म का खाना हो, ख़ास तौर पे उसमें मटन हो। जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं तो वहाँ से शुरू हुआ। और हम लोगों ने ख़ास तौर पे, मैंने जब व्लॉगिंग शुरू की तो मैं लोगों को ज़ियारतें करवा रहा था।
उससे पहले मेरा एक अरबिक का चैनल था, तो अरबिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा था। 70,000 फॉलोअर्स थे उस पर, सब्सक्राइबर्स। और सऊदी अरेबिया के या अरब के सब्सक्राइबर्स जो हैं 70,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर मैं एक अजमी हूँ, जिन लोगों को पता होगा अजमी और अरबी में बड़ा फ़र्क होता है, तो उनकी लैंग्वेज में कंटेंट बनाना और फिर वहाँ पर 70,000 करना, वो बड़ी अचीवमेंट थी मेरी। आपके 2.7 मिलियन। तो जब इस चैनल पे आया, मैं यहाँ पर लोगों को ज़ियारतें करवाई, मक्का के बारे में बताया, तो उसके बाद फिर ज़ियारतें हो गई थी। तो क्योंकि मैं फूडी था, खाना पसंद करता था, तो वहाँ से मेरी फूड की जर्नी अलबैग से स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद फिर चलते गए आगे। जी, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन हो? कोई टेक्निकल चीज़ें पूछनी है? टेक्निकल चीज़ नहीं है सर। आप उधर व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आपने उधर की जो व्लॉगर्स हैं उसमें और जो पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है, और उनको अपना जो कंटेंट है वो किस तरह यहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं अपनी व्लॉगिंग के अंदर, कि जो हमें भी इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना प्रोमिनेंट करें। व्लॉगर जो वहाँ के हैं और यहाँ के हैं उनमें एक फ़र्क है, बाकी एक चीज़ कॉमन भी है, वो बाद में बताऊँगा। वहाँ के व्लॉगर्स पैसे खर्च करते हैं पहले, मतलब अच्छा इक्विपमेंट लेंगे ये वो, और कोशिश करेंगे कि बेस्ट चीज़ लें, जिससे जाहिर है उनकी पेइंग पावर भी अच्छी है यहाँ से, ये एक फैक्टर है। तो और वो खर्च करने में भी खुले देते हैं, तो वो अच्छा इक्विपमेंट लेके फिर स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी तस्वीर और आवाज़ दें। और जो सब व्लॉगर्स स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल पे, यानी कि शुरू से व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो सीखते नहीं। सीखना फ्री है। यूट्यूब का ख़ास तौर पे अगर आपने कंटेंट बनाना है, वीडियोस बनानी है, किस तरीके से आपने वीडियो एडिट करनी है और कैमरे के सामने किस तरीके से आना है, ये बड़ा ज़रूरी है सीखना। लोग नहीं सीखते कि कैमरे के सामने किस तरह से आना है। और फिर उसके बाद स्टोरी टेलिंग बहुत अहम है। आपने वीडियो स्टार्ट की, उसके बाद आपने व्यूवर को बताना है कि आज वीडियो किस बारे में होगी, उसका इंटरेस्ट वहाँ पर बिल्ड करना है वीडियो के अंदर, ताकि वो मुकम्मल वीडियो देखे। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके सीखनी होती है। कैमरा फेसिंग, वीडियो एडिटिंग, उसके बाद साउंड 50% है वीडियो का। अक्सर लोग नहीं जानते, साउंड के ऊपर ध्यान नहीं देते। वीडियो का 50% साउंड है। अब अगर मैं वीडियो कोई गाड़ी पे जा रहा हूँ देख रहा हूँ, तो मैं 70% मेरा फोकस साउंड पे होगा, पिक्चर क्वालिटी पे नहीं होगा इतना ज़्यादा। तो साउंड के ऊपर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। टेक्निकल चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे कैमरा फेसिंग जो है एक ठीक ठाक जर्नी होती है आपकी, 6 महीने की तकरीबन कह लें, 3 महीने की, डिपेंड करता है कौन कितना टैलेंटेड है। तो उस तरीके से कैमरा फेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें ख़ास तौर पे मुस्कुरा के बोलना स्टार्ट में। अक्सर लोग आते हैं बड़े उदास से लग रहे होते हैं, और वीडियो किसी वो जोक भी सुनाते हैं तो बड़े उदास होते हैं, तो ये बड़ी अजीब बात हो जाती है, देखने वाला कहाँ हंसेगा। हालांकि ये जो टीवी शोज होते हैं लाफ्टर वाले कॉमेडियन, इनके सारे जोक इतने अच्छे नहीं होते, 10% अच्छे होते हैं, लेकिन लाफ्टर हर जोक के पीछे आ रहा होता है और वो एडिट हुआ होता है, तो उससे लोग जो है खुश हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई चीज़ आ रही हो आपके माइंड में? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये कि लॉन्ग कंटेंट जैसे आप बनाते हैं, तो आजकल तो सारी जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो शॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये इस पे आप इतनी एफर्ट्स करते हैं, तो आपका कैसा ये दिल करता है अगेन अगेन बनाने का? क्योंकि लॉन्ग जो है बहुत कम लोग देखते हैं, शॉर्ट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे स्पेशली टिकटॉक अगर हम बात करें ना, वो इनकरेज कर रहा है कि आप लॉन्ग बनाएं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो शॉर्ट फॉर्म पसंद करते हैं। लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में दो फर्क है मेन। नंबर 1 पैसे। शॉर्ट फॉर्म में पैसे नहीं है ज़्यादा, लॉन्ग फॉर्म में पैसे। सही। लॉन्ग फॉर्म में दूसरा जो फ़र्क है, लॉन्ग फॉर्म में आपकी ऑडियंस बनती है, वो आपके साथ दोस्ती करते हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं आपके कंटेंट की वजह से। शॉर्ट में ये चीज़ बहुत कम आती है, ये उस तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं तो अक्सर लोगों को ज़्यादातर लॉन्ग फॉर्म ही सजेस्ट करता हूँ कि आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के ऊपर काम करें। लेकिन हाँ, शॉर्ट्स के साथ आप जिस तरीके से मास सफदर ने किया कि टिकटॉक से फेमस हुए, फिर वो आ गए यूट्यूब के ऊपर, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। ट्रैफिक डाइवर्ट। जी जी बिल्कुल, तो इस तरीके से हो सकता है।
और ये SEO जो आप करते हैं उसके लिए कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं? अब SEO का इतना ज़्यादा काम नहीं रहा। अगर ख़ास तौर पे आप व्लॉग्स की बात करें, कोई हाउ टू वाली वीडियो आप बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे मर्सिडीज़ का टायर कैसे चेंज करना है, तो वो उसके ऊपर आप प्रॉपर SEO करेंगे और डिस्क्रिप्शन इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और SEO से पहले आपको लाजमी कीवर्ड रिसर्च करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड टारगेट कर सकें। ज़्यादातर लोग कोई ना कोई टर्म डाल के सर्च कर रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपने पहले वो टर्म आपने सर्च करनी है और कोशिश करें कि वीडियो रिकॉर्ड करने से भी पहले, ताकि आप जब वीडियो बनाएं तो वो वाला जो कीवर्ड है उसको टारगेट करके आप इंट्रो दें, ताकि एल्गोरिदम में जाए। और अब आपको पता है ऑटोमेटिक कैप्शन है तो वो वहाँ से भी उठाते हैं, और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन है, टाइटल और टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा ये आइडियाज़ आपको कहाँ से आते हैं कि मतलब आप किस चीज़ के बारे में वीडियो बनानी चाहिए? तो जनरली मैं पूछूँ तो किसी भी यूट्यूब चैनल ही हो सकता है या स्पेशली आपका अपना? हाँ, मैं अपने चैनल को बता सकता हूँ, ऑडियंस से बेसिकली। उसके बाद आपका चैनल जिस चीज़ पे बिल्ड हुआ है वहाँ से आपको आइडियाज़ लेने चाहिए। अब मैं अक्सर क्लेम करता हूँ अपने दोस्तों में कि एक टॉपिक के ऊपर मैं 6-7 वीडियोस बना सकता हूँ। जिस तरीके से मैंने मदीनातुल मुनव्वरा की मछली मार्केट पे 6 वीडियोस बनाई हैं और सब चली हैं एक ही मार्केट पे। तो ये आपकी स्टोरी पे होता है कि आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस तरीके से कौन सा एंगल दिखा रहे हैं उसका। कभी मिसाल के तौर पे आप मछली की मैंने वीडियोस बनाई हैं 6, तो उस पर मैं आपको बता देता हूँ। एक बार वहाँ पर मैंने जाके एक्सप्लोर की मार्केट, वहाँ पर जितनी भी शॉप्स थी वो दिखाई। उसके बाद स्पेशल वहाँ पर खाने गए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, मेरा बहुत दिल कर रहा था, तो इसलिए गए, और वो जहमन भी था। उसके बाद फिर मेरे एक कज़न है शेफ़, उनसे मैंने एक चैलेंज कर लिया वहाँ पर कि शेफ़ ने मुझे चैलेंज दिया है तो ये देखें, और शेफ़ के साथ मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ चैलेंज कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर हमारे अबरार भाई हैं, तो उनको मैं लेके गया इफ्तार के बाद डिनर के लिए, रात को जब तरावी के बाद जाते हैं। तो इसी तरीके से और भी 2 आइडियाज़ हैं, उनके ऊपर मैंने यूँ वीडियोस बनाई। तो वहाँ के लिए आपने कोई पेड कंटेंट क्रिएट किया? मतलब कोई भी जैसे आप कह लें कि रेस्टोरेंट है या कोई भी आपको स्पॉन्सर करना चाहे तो उसके लिए क्या सिस्टम है? स्पॉन्सर्ड होता है कंटेंट, इसमें पैसा कमाना कभी भी कोई बुरी बात नहीं है, और आप अपने काम से पैसे कमा रहे हैं। बस कैटेगरी मेरी नज़र में जो मैं अपने लिए रखता हूँ वो ये है कि सबसे पहले शरीयत। अगर मैं शरीयत के दायरे से निकल के कंटेंट नहीं बना रहा तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं उससे पैसे कमा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई कहता है तो वो उसकी सोच छोटी हो सकती है। तो अगर मिसाल के तौर पे कोई रेस्टोरेंट मुझे अप्रोच करता है कि हमने वीडियो बनवानी है, तो जाहिर है मैंने उसका खाना सबसे पहले देखना है। और मेरी एक एक्स्ट्रा भी एक शर्त होती है, मैं कहता हूँ मैं पहली बार खाऊंगा और पहली बार ही उसका रिव्यू दूंगा कैमरे के सामने। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। लोग जाते हैं, मेरे दोस्त हैं, वो पहले ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर इस काबिल है तो हम लोग बनाएंगे वीडियो, और फिर उसकी जाहिर है आपकी रीच पे डिपेंड करता है, कितनी आपकी रीच है उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो उनकी एडवर्टीजमेंट होती है। अक्सर लोग यहाँ पर पाकिस्तान की मार्केट तो इतनी अच्छी नहीं है स्पॉन्सरशिप के हवाले से, तो अगर आपको कोई कहता है कि मेरी फ्री में वीडियो बना दो तो आप मत बनाना। आप कहना खाना फ्री दोगे मेरे देखने वालों को, तो मैं फ्री में बना देता हूँ। ये चीज़ है, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक जाती है, आपने मेहनत की है, वीडियो बनाई है, आपने इक्विपमेंट लिया हुआ है इतना भारी, तो ये चीज़ है। खाना अच्छा ना हो, आपने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। हाँ, खाना अच्छा ना हो। अभी कल हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है, उनका खाना अच्छा नहीं था, हालांकि मुझे पता है उस वीडियो पे मेरे बहुत अच्छे व्यूज आने, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि वो वीडियो मैंने नहीं लगाना। हाँ, उनको मैंने बता दिया कि भाई ये वीडियो नहीं लग सकती। मैं नहीं चाहता कि लोग जाएं, पैसे खर्च करें और उनको अच्छा एक्सपीरियंस ना मिले वहाँ पर, तो वो मुझे भी गाली देंगे, उनको भी गाली देंगे। हमारे वो दोस्त जो वीलॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो कैसे शुरू करें, किन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि वो कामयाब वीलॉगर बने? जो लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कुछ मेरी एडवाइसेस होंगी स्टार्टिंग में। एक तो व्लॉगिंग को ये ना समझे कि ये हर किसी की चीज़ है, हर कोई नहीं कर सकता, बोझ है। लाजमी आपके पास कुछ ना कुछ विजन होना चाहिए, आपने कुछ ना कुछ लोगों को देना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ शोहरत लेनी,
लाजमी लोगों को कुछ ना कुछ देना ज़रूरी है। जब आप देंगे तो लोग खुद ब खुद आपको फॉलो करेंगे और आपने लॉयल रहना है लोगों के साथ। झूठ नहीं बोलना बिल्कुल, झूठ जो लोग बोलते हैं उनका अक्सर जो है मर जाते हैं बाद में सोशल मीडिया पर। तो पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को, ब्लॉगर्स को आप कहाँ देखते हैं? पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से देखा जाएगा। मतलब जो डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनका क्या मतलब किस तरह से आप उनको देखते हैं? डेली व्लॉगिंग में जाके आपको कंटेंट पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैंने 3 महीने डेली व्लॉगिंग की है तो उस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है। अभी नहीं कर रहा, अब मैं हफ्ते में सिर्फ 2 पोस्टिंग कर रहा हूँ। उसके अलावा शॉर्ट्स वगैरह आती हैं वो भी उसी में से ही निकलती हैं। तो डेली व्लॉगिंग जो है ना उसमें फिर जो है काफ़ी इस तरह की चीज़ें लोगों को करनी पड़ती हैं फ़न क्रिएट करने के लिए जो इथिकली अच्छी नहीं होती, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। मैं एडवाइस नहीं करता। और ख़ास तौर पे अभी यूट्यूब से भी मेरी बात हो रही थी, उनका एक यूट्यूब का मैनेजर होता है हमारे पास हमारे चैनल के लिए, तो वो भी मैं वीक में 3 पोस्टिंग कर रहा था, 3 या 4, तो उन्होंने कहा आप कम करके क्वालिटी और क्वांटिटी कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो अब उसी चीज़ पे मैं भी फोकस कर रहा हूँ, लेकिन डेली मैं एडवाइस नहीं करता किसी को। तो उससे आपकी ऑडियंस में वो फर्क नहीं आया होगा, यानी कि वॉच टाइम में या उसका जैसे आप डेली कर रहे थे और फिर आपने इसको वीक में 2 दफ़ा कर दिया तो उसमें रीच में फर्क नहीं आया आपको? रीच में और इनकम में दोनों में फ़र्क आता है 50% से भी ज़्यादा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपने चलना है और ख़ास तौर पे आपने अपनी ब्रेन हेल्थ भी देखनी है, मेंटल हेल्थ, तो आप डेली ना करें, मैं कभी नहीं एडवाइस करता। और ख़ास तौर पे स्टार्टिंग में आपके पास जब भी आप YouTube चैनल बना रहे हैं, एक तो वो किसी नीश पे होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास कम से कम बैठे बैठे अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि कोई अपनी 10 वीडियोस के आइडियाज़ बता दो तो आप फ़ौरन बता दें बगैर सोचे। तो ये होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं 100 वीडियो पोस्ट करना हमेशा एडवाइस करता हूँ लोगों को कि 100 वीडियो डालो आप YouTube पे, उसमें आप सीख भी रहे होंगे और उसके साथ कुछ सब्सक्राइबर्स भी आ जाएंगे आपके पास और वो एक आपका गोल होगा। और 100 वीडियो के बाद फिर आप डिसाइड करो कि करना है या नहीं करना। सर तो ये भी हो सकता है 100 वीडियोस के बाद आप छोड़ दें। सॉरी सर, इनिशियली आप क्या रिकमेंड करते हैं कि आपने कौन सा टूल यूज़ किया था फॉर वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए? मैं वीडियो एडिटिंग सबसे पहले काइन मास्टर एक सॉफ्टवेयर होता था, अभी भी है, वो यूज़ किया। उसके बाद फिल्मोरा यूज़ किया, फिर मैंने प्रीमियर प्रो यूज़ किया और अब फाइनल कट में सही सर एडिटिंग के लिए। लेकिन एडिटिंग एक ठीक है, आपका टाइम 80% लगता है एडिटिंग पे। जो मेरी वीडियोज़ हैं उन पे 80% टाइम एडिटिंग पे लगता है, लेकिन फिर भी कैमरे में आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। टॉपिक सबसे ऊपर टॉपिक है, उसके बाद फिर पिक्चर क्वालिटी, एडिटिंग, साउंड, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरी फ्रेंड का है, वो आ नहीं सकी, तो उनको बहुत इंटरेस्ट है कि इस चीज़ में कि वो उनका यूट्यूब चैनल हो या वट एवर, बेसिकली शी इज़ फ्राम वट एवर द सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ वांट टू टीच जियोग्राफी. So I told her actually about the keywords, what your audience want to, they are looking, what they are looking for. For example, बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो मदीना की चाहे वो ना भी जाएं लेकिन वो ज़ियारत करें, उन चीज़ों को देखें। आपने उस गैप को फिल किया और आपकी ऑडियंस, आप सऊदी से आए हैं बट हमें पाकिस्तान में पता है कि हु इज़ अब्दुल मालिक फ़रीद, तो ये चीज़ मैंने उनको बताई। बट फिर भी कोई आपकी अगर एडवाइस हो, इसी तरह ब्लॉगर्स चाहे ना हो लेकिन यूट्यूब चैनल कोई भी किसी टॉपिक पे करना चाहता है, तो उसके हवाले से कोई आप अगर एडवाइस देना चाहें तो। फीमेल्स के लिए मेरी स्टार्टिंग में एक एडवाइस होती है हमेशा कि आप फेसलेस चैनल बनाएं, क्योंकि हमारी शरीयत को भी मद्देनज़र रखते हुए आप फेसलेस चैनल बनाएं, आप कार्टून्स बनाएं बच्चों के, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, मेहनत है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा चलेगा। और ख़ास तौर पे वैसे भी हमारे पाकिस्तानी या मुस्लिम बच्चों को उनका कंटेंट नहीं मिलता। हमारे बच्चे जो हैं वो इंडियन कंटेंट देखते हैं और उसके बाद फिर वो नमस्ते और वो सारी चीज़ें सीख के आते हैं। तो बेसिकली वो बहुत छोटे होते हैं और आजकल वालिदैन ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो अगर बच्चों का कंटेंट ख़वातीन बनाएं तो उसमें स्कोप भी बहुत है
और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इस्लामिक हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब शरीयत के दायरे में रह के। ऐसा नहीं कि फुल इस्लामिक हो फिर बच्चे देखेंगे नहीं, उसमें इंटरटेनमेंट हो, शरारतें हों, लेकिन हो इस तरह का जो हमारी तहजीब को मद्देनजर रखा जाए। थैंक यू सर। आजकल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आजकल पाकिस्तान के जितने भी व्लॉगर्स हैं, मेन जो व्लॉगर्स हैं, वो ज़्यादातर व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं, हालांकि कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका देखा जाए, क्योंकि मैं खुद भी लास्ट टाइम जब मैंने उम्रे पे जाने से पहले मैंने आपकी वीडियोस काफ़ी देखी थी, और तभी मैं इंट्रोड्यूस हुआ था आपसे, तो मैं कोशिश भी थी वहाँ पे अगर मुलाकात हो जाती, लेकिन शायद इतना टाइम नहीं था। तो आपकी वीडियो से मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था। आपका जिस तरह एजुकेटेड कंटेंट है, तो आप क्यों नहीं पाकिस्तानी व्लॉगर्स जो हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको थोड़ा सा राह रास्त की तरफ लेके आए, जो कि अपनी डेली लाइफ में घुसे हैं। अब हमें क्या ज़रूरत है यार, आपकी डेली लाइफ में आप जो मर्जी करो, अब आप उसको पब्लिक कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं उनको ऐसा मैसेज देते कि यार एजुकेटेड कंटेंट बनाएं जिससे आपकी ऑडियंस बेशक कॉम्प्रोमाइज़ हो, लेकिन एटलीस्ट किसी तरफ तो वो जाए ऑडियंस। इसके अलावा आप अपना कोर्स वगैरह क्यों नहीं लॉन्च करते, क्योंकि कितने लोग हैं जो कि व्लॉगर्स बनना चाह रहे हैं, लेकिन वो दूसरे को देख के जब व्लॉगर्स बनेंगे तो वो उन्हीं के रास्ते में चलेंगे, उन्हीं की तरह करेंगे काम। तो आप क्या मैसेज करते हैं? पहली बात, एक हकीकत है पाकिस्तान की, वो ये कि आप अगर किसी को मशवरा दें, एक तो फ्री का मशवरा मैं नहीं मानता कि किसी को देना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई कदर नहीं होती। खैर आज मैं फ्री के मशवरे दे रहा हूँ खुद इसी लेकिन ये इनकी मोहब्बत बहुत बड़ी कीमत है इसकी। आप किसी को बिला वजह अगर कोई मशवरा दें, जाए समझाने, वो बड़ा भारी पड़ता है उनके ऊपर। वो आपकी बात टोक के भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि लोग देखें, यही देखना चाहते हैं। जैसे एक ब्लॉगर हैं, वो मेरे बड़े दोस्त, अच्छे दोस्त हैं, वो करते हैं ब्लॉगिंग इसी टाइप की जो आप कह रहे हैं। खैर उनके अंदर खैर का एलिमेंट है, मुझे नज़र आता है कि इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। बाकी उन सब के साथ मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन वो उनको अभी सही लग रहा है, हालांकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। इसमें दो चीज़ों का लालच है बेसिकली, पैसा और शोहरत। अगर शोहरत और पैसे के पीछे ज़्यादा भागेंगे तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आ जाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, उम्मीद भी है और दुआ भी है, वो ज़रूर वापस आ जाएंगे। और जो उन्होंने किया उसके ऊपर अगर वो खुद वीडियो बनाएंगे कि ये हमने गलत किया, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप इस लेवल पे जाके जब आपके बराबर का हो बंदा, तो आप उसको सिखा नहीं सकते। आप कभी कभी उनको बस यही है कि एडवाइस कर सकते हैं, या वो खुद आए आपके पास, आप उनको समझा सकते हैं। तो एक डिफरेंट होता है माइंडसेट जब आप एक लेवल पे होते हैं। या शोहरत के बाद, शोहरत कोई आसान चीज़ नहीं होती, उसको हैंडल करना बिल्कुल मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, मगर आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप उम्मीद रखें, तनकीद कम और उम्मीद ज़्यादा और दुआ ज़्यादा देने को ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। कोर्स आएगा, 2 साल से वादे कर रहा हूँ मैं उससे। अब कोई मुझे हेल्प करेंगे कोर्स में तो इंशाल्लाह कर लूँगा, कोर्स बनाऊँगा। और उसमें भी मैंने यही चीज़ जहन में रखी है कि लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए कि आप शरीयत के दायरे में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं अपने लिए ये समझता हूँ, मैंने जितने भी कोर्सेज लिए थे, जहाँ से वीडियो एडिटिंग सीखी थी मैंने, हर चीज़ में उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई थी कि म्यूज़िक जो है ना वीडियो की बेस है। आप वीडियो की वाइब देते हैं, वीडियो को वाइब देते हैं, आपने इमोशनल रखना है, हैप्पी रखना है, कुछ भी, तो वो म्यूज़िक से आप दे सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने अपने आप को इस चीज़ में कैद किया कि जिस दिन मुझे म्यूज़िक यूज़ करना पड़ा, मैं समझूंगा कि अब मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। तो ये मैंने अपने लिए कैद के लिए रखा। आप म्यूज़िक को शायद डिनाई कर रहे हैं, तो तमाम किस्म का म्यूज़िक तो मेरे ख्याल में शरीयत में मना नहीं है कि कुछ उसमें वो भी है कि म्यूज़िक कि टोटली म्यूज़िक मेरे ख्याल में उसको हम वो नहीं कर सकते। नात हम पढ़ते सुनते हैं, इस तरह की वो सारी चीज़ें मेरे ब्लॉग्स में मैं नाते इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, मकसद है कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने लिए क्राइटेरिया रखा कि मैं म्यूज़िक नहीं यूज़ करूँगा। दूसरी बात ये है कि साउंड इफेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स होते हैं, आप वाइब दे सकते हैं, आप ASMR साउंड होता है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप समंदर के किनारे पे खड़े हैं, एक साउंड आपको सुनाई देता है, आप जंगल में हैं, एक साउंड खूबसूरत सा साउंड आपको सुनाई दे रहा होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो काफ़ी इस तरह के हैं। मिनिमम क्राइटेरिया जो है, जैसे हर मुसलमान के लिए बेसिक चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि शरीयत के अंदर रहना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया के लोग इलीगल चीज़ की तरफ या वो ना जाएँ, कौन सी वो चीज़ है, कौन से स्टेप्स हैं जिनको ऑब्ज़र्व करें तो वो कम से कम इस चीज़ से बच भी सकता है और अपने जायज़ और हलाल तरीके से अपने चैनल को जो है प्रमोट कर सकता है। कॉमन चीज़ें हर किसी को पता है, जो हमारे माशरे में चीज़ें ऑकवर्ड फील होती हैं वही चीज़ें आप ना करें वीडियोस में। और शरई एस्पेक्ट मैं सिर्फ अपने कंटेंट के हवाले से बता रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि लोग उस चीज़ को सिर्फ ध्यान में रखें। ये मैं कभी नहीं कह रहा कि ये चीज़ हलाल है वो हलाल नहीं है, वो इंसान खुद देखेगा। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपको पता है एआई अभी बहुत बूम कर रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्रेक थ्रूज के बाद कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री किस तरह ट्रांसफॉर्म होगी, आपको क्या लगता है? एआई हमारी हेल्प करेगा कंटेंट बनाने में। हम लोग एआई से ग्राफिक्स बना सकते हैं, जैसे लास्ट वाला मेरा थंबनेल है तो उसके ऊपर मैंने थंबनेल के ऊपर एआई इस्तेमाल किया हुआ है। एआई हमें स्टोरी टेलिंग में हेल्प करेगा। एक ऐसा आइडिया होता है जो आपने जिसकी फ्रेमिंग करनी है, पुराने ज़माने में फोटोशॉप जो थी उसमें जाके एक एक चीज़ एडजस्ट करनी है तो वो बड़ा टाइम लगता था। अब एआई को आप बोले वो वही चीज़ आपको बना के दे देगी। एआई खुद तो नहीं सोच सकती लेकिन आपके सवालों का जवाब दे सकती है, तो इस तरीके से हेल्प भी करेगी। मतलब आने वाले टाइम में टूल बेस्ड हो जाएगी कंटेंट क्रिएशन? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक आपका इंटरेक्शन जो है ना ह्यूमन के साथ वो इमोशनल होता है और मशीन के अंदर इमोशंस नहीं होते। अब आप एआई से एक शॉट बना के देखें जिसमें एआई की वॉइस हो, एआई की वीडियो हो, तो वो आप खुद देखेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा, आप टच उसके साथ अटैच नहीं हो पाएंगे, वो फील नहीं आएगी। तो इसलिए एआई मुझे नहीं लगता कि कोई जगह ले सकती है इंसान। जी, मैं आपके जवाब में ही एक चीज़ थी जो मैं दोहराऊंगा कि जो हमारा मकसद है वो पैसा और शोहरत ये नहीं होना चाहिए, ये जो मुकद्दर में मिल के रहेगा। और दूसरा जो हमारा एम्फोसिस है, जो अगर हम लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने हमने वीलॉगिंग में, ब्लॉगिंग में, वो है क्रिएटिविटी, कंटेंट। और आपकी जो है ऑफ कोर्स एआई आपको असिस्ट करेगी, बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास आएंगे, बट एक्चुअली बंदा खुद है जो उसकी सोच है, वो क्रिएटिविटी है। आई थिंक दैट इज़ द थिंग जो कि अल्टीमेटली आपको पे करेगी और जो आपके मुकद्दर में पैसा है और शोहरत है वो आपको मिल जाएगी। जी बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन ये है कि साथ साथ इंसान को क्रिएटिव नए आइडियाज़ आने चाहिए उसके जहन में और अपने कंटेंट को अपग्रेड करते रहना चाहिए। पैसे आए हैं तो अच्छा कैमरा ले लें, इस तरीके से साउंड के ऊपर काम कर लें, एडिटिंग पे काम कर लें, अपने साथ एक एडिटर हायर कर लें, तो ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करती रहेंगी इंशाल्लाह। और शोहरत के ऊपर भी अगर जाहिर है अब मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मेरी ख्वाहिश होगी कि लोग देखें, तो उसके लिए भी आपको अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, आपको हर तरफ देखना चाहिए। आप ख़ास तौर पे जैसे पाकिस्तान के क्रिएटर्स हैं, मैं इतना ज़्यादा नहीं देखता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली मैं देखता हूँ तो वहाँ से आइडियाज़ मिलते हैं। आप उन आइडियाज़ को, जो वायरल आइडियाज़ हैं, उनको आप अपने स्टाइल में कैसे ढाल के पेश कर सकते हैं। और फिर जिस तरह हर इंसान का ज़ौक़ होता है, उसके सब्सक्राइबर्स उसी के ज़ौक़ के होते हैं। दूसरा बंदा उसको सब्सक्राइब कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो वही चीज़ें पसंद कर रहा है जो ये बंदा पसंद कर रहा है। वो देखता है ये चीज़ें हमारे अंदर कॉमन है, इस तरीके से वो सब्सक्राइब भी करता है और लॉन्ग टर्म फॉलो भी करता है। तो इसलिए जब वो लॉन्ग टर्म फॉलो कर रहा है, एक ही कंटेंट नहीं पकड़ के रखना चाहिए, उसके सीजन होने चाहिए। एक नया सीज़न आ गया, जैसे ट्रैवल होता है तो उसमें कंट्री चेंज हो गई, फिर दूसरी कंट्री में चले गए, चैलेंजेस होते हैं, इस तरह के चैलेंज कर लिए, उस तरह के। जैसे आजकल हमारा एक चैलेंज चल रहा है 24 आवर्स कुछ भी करते हैं हम लोग, उसमें एक दो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस भी आने वाली। तो उसमें एक मेरे लिए जो मैं अपने चैनल पे करता हूँ, उसमें फूड तो होता ही है मेरा 60%, लेकिन साथ साथ मैं दीनी वीडियोस भी बनाता हूँ जो इंटरेस्टिंग होती हैं। उसी तरह का चैलेंज, मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बता देता हूँ, 24 घंटे मस्जिद में रहना, इस तरह का हो सकता है जो आजकल हमारी सीरीज चल रही है, हो सकता है आगे आए किसी एक मस्जिद का। तो इस तरीके से इंशाल्लाह अल्लाह ताला देखें। मेन चीज़ यही है कि आप दुनिया भी बनाएं, आखिरत भी बनाएं।
और अल्लाह ताला ने अकल दी है, अकल बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, ये माइंड इसको अच्छे से इंसान इस्तेमाल करे तो दोनों चीज़ें आराम से बन सकती हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा अब्दुल, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। जैसे आप हमारे माइक जी, सो अब्दुल, आप हमारे फेवरेट व्लॉगर हैं, तो आप किसको, whom you look up to, कि जिसको आप एक्चुअली में फॉलो करते हो और आप देखते हो कि अच्छा आपको पता लगता हो कि अच्छा ये ट्रेंड आ रहा है जिससे आपने लर्न किया हो? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि आजकल के इंस्टाग्राम का यहाँ पे सब यूज़ करते हैं और हम व्लॉगिंग भी देखते हैं और हम उन लोगों को भी देखते हैं बेसिकली जो डेली कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, and according to you they do it for like fame and money. So my question is it possible to earn fame and money overnight? क्या ये चीज़ मतलब रातों रात आ सकती है या you have to put in certain kind of effort fame और पैसे के लिए? पहले वाला आपका सवाल भूल गया मुझे। फेम एंड मनी के ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ, इंस्पिरेशन उमर फारूक हैं, एक कंटेंट क्रिएटर, बहरीन के अरब हैं। वो उनको मैं काफ़ी फॉलो करता था पहले, और अक्सर यूट्यूबर सिर्फ थंबनेल देखते हैं, पूरी वीडियो को नहीं देखते, तो ये एक चीज़ है। फेम एंड मनी ओवरनाइट। उमर फारूक उनका नाम, अरबिक में कंटेंट बनाते हैं। तो फेम एंड मनी ओवरनाइट आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, हो जाता है एकदम से। आप देखेंगे लोग वायरल हो जाते हैं और उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, उसको संभाल लेना चाहिए। यही है कि आपको अच्छा कंटेंट उसके बाद देना चाहिए। जैसे मैं भी कोरोना में वायरल हुआ था, मैं भी एकदम से वायरल हुआ था, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, एकदम से वायरल हुआ था। लेकिन स्ट्रेटेजी मेरे पास, मैंने पहली ज़ियारत की वीडियो 2017 में बनाई और इस चैनल पे पहला व्लॉग मैंने 6 मार्च 2020 में अपलोड किया। तो 3 साल पहले मैं इसी चैनल के लिए व्लॉग बना चुका हूँ, लेकिन वो व्लॉग बाद में आया भी नहीं क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर उसी टॉपिक के ऊपर मैंने दोबारा व्लॉग बनाया और वो फिर कहीं 100 व्लॉग्स के बाद आया था। तो मेन चीज़ यही है कि आ सकता है, आप ट्रेंड को फॉलो करें। जो ओवर स्मार्ट लोग हैं वो ट्रेंड को फॉलो करके शोहरत पा सकते हैं, इसमें इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन उस शोहरत को आपने संभाल के रखना है, अच्छा कंटेंट दे के लोगों के साथ एंगेज करके, और ख़ास तौर पे हम्बल रह के कुछ लोगों के सर पे चढ़ जाता है तो फिर वो वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता नहीं चलता। अच्छा, one more question, I'm very sorry to the audience but like I follow you, तो मुझे questions मैं पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, ऐसे होता है जैसे हम एक जगह पे जॉब करते हैं तो हमारी जो सैलरी है वो एक कांस्टेंट रहती है एंड वी एक्सपेक्ट कि इट विल इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पर मतलब आपकी जो इनकम है इट विल हैव अप्स एंड लोज, ठीक है? तो हम कैसे कांस्टेंट रख के और उसको इंक्रीज की तरफ लेके जा सकते हैं? बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके कंपेटिटर्स इतने ज़्यादा हैं और पैसा देकर तो मैं तो बस बैठी हुई हूँ, तो मेरे तो एक स्वाइप पर मैं आपको फॉलो कर रही हूँ और एक टच पर मैं फॉलो कर दूँगी। तो और जो फॉलोअर्स हैं वो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो लॉयल हैं, वो आपका कांटेक्ट पसंद नहीं आया तो वो अनफॉलो करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। और आपकी वीडियो है और हम इतना ओपन आजकल मीडिया, सोशल मीडिया है, आई वुड से कि हाउ डू यू टॉक, या आप जो कमेंट्स हैं उनको कैसे हैंडल करते होंगे, जिसको हम सोशल मीडिया हरासमेंट बोलते हैं, ठीक है? और यू नो दिस इज ऑल व्हाट आई नीड टू आस्क। एक तो आप इसमें अपनी इनकम को कैसे सस्टेन कर सकते हैं? जैसे हम कहते हैं कि तो हवाई रोजी है, आज है, नई वीडियो नहीं पसंद आई है तो मे बी कल को शायद इनकम ना हो। एंड हाउ डू यू हैंडल द सोशल मीडिया हरासमेंट? इसमें 2 बेसिक क्वेश्चंस हैं, एक इनकम को लेके और दूसरा सोशल मीडिया हैरेसमेंट। सोशल मीडिया हैरेसमेंट होती है, हर किसी के साथ होती है। पहला रमज़ान था जब मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्लामिक कंटेंट बना रहा था और मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ इंडिया से आ रहे थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसी उनकी टीमें थी जिन्होंने अटैक कर दिया था मेरे चैनल में। तो फिर मैंने यूट्यूब से बात की और उनको ब्लॉक किया। स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं वो ब्लॉक करने होते हैं, कोई गाली है, कोई इस तरह की चीज़ है, सबके साथ होता है, कोई नहीं बचता इस चीज़ से, चाहे आप जितना भी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर होते हैं जो आपसे जेलस हो रहे होते हैं, जो आपके आइडिया के साथ इत्तेफाक नहीं करते,
जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं होते, तो वो उस तरह के वो अपनी सोच के मुताबिक बात करते हैं। खैर अब तो वो असर भी नहीं करते हमारे ऊपर। दूसरी है इनकम। शोहरत के मैक्सिमम 10 साल होते हैं सोशल मीडिया के, उसके बाद आप इतने मशहूर नहीं रहते। तो उससे पहले आप जब मशहूर हैं उस टाइम पे आप अपने बिजनेसेस कर लें, या फिर आप इतना पैसा कमा लें कि पूरी ज़िंदगी बैठ के खा सकें, या कुछ भी कर सकते हैं। और अक्सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपने कोर्सेज वगैरह बनाते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है। लोगों को सिखाएं, एक माकूल कीमत में लोगों को सिखाएं तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और फिज़िकल बिजनेसेस भी करते हैं। मैं फ़िज़िकल बिजनेस भी कर रहा हूँ, और कोर्सेज का तो खैर काफ़ी अच्छे से सोच ही रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह बनाऊँगा मैं। तो फिज़िकल बिजनेस की तरफ मुझे लगता है कि जाना चाहिए। और मशहूर नहीं रहता, ये हकीकत है कि इंसान मशहूर नहीं रहता। और पैसा वाक़ईतन ही ऐसे ही है, कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी बहुत कम भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स। फजूल खर्ची ना करे बेसिकली, और कुछ अच्छा कर ले तो उसके लिए बेहतर है। फिलहाल अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक ये कि जो आजकल कंटेंट बन रहा है मीडिया पे, तो हम उस क्योंकि आजकल जो न्यू इन्फ्लुएंसर्स मतलब जो आ रहे हैं व्लॉगर्स, वो तो इन्फ्लुएंस उसी कंटेंट से हो रहे हैं, क्योंकि अगेन वही बात है, उनको व्यूज़ और शोहरत और पैसा जल्दी चाहिए। तो हम मतलब कैसे इस चीज़ की तरफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी को कि ऐसा कंटेंट ना बनाएं। और ये कि जो कंटेंट क्रिएटर्स को ज़्यादातर हर कोई जो मशवरा देता है वो ये कहता है कि भाई कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी के अलावा आपको क्या लगता है कौन से की फैक्टर्स हैं जो हमें मतलब कंटेंट क्रिएट करने में, फिर उनमें क्रिएटिविटी डालने में हेल्पफुल हो सकती हैं? एंड माय थर्ड क्वेश्चन इज कि हु इज़ अब्दुल मालिक बिफोर एंड आफ्टर, मतलब आप क्या थे और आप कैसे यहाँ समझते हैं कि मैं यहाँ पे स्टेज पे पहुँच सका हूँ? मैं पहले भी आम आदमी था, अब भी आम आदमी हूँ। ये है मेरा जवाब उस दूसरे सवाल के। जो नए लोग देख के इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं, ज़ाहिर है तरबियत का एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो कौम है वो उस तरह का कंटेंट देख रही है, इसीलिए वो चल रहा है। अगर वो अच्छा कंटेंट, और ये सब कौमों के साथ ऐसे ही होता है, सिर्फ हमारे साथ नहीं है, हम पाकिस्तानियों के साथ नहीं है। अक्सर हमारे पाकिस्तानी जो है अपनी बुराई बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। सब कौमें जब भी कंटेंट कंज्यूम करती हैं, शुरू में बहुत ज़्यादा बेकार कंटेंट कंज्यूम करती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अच्छा साफ सुथरा, और उसके बाद फिर एजुकेशन वगैरह की तरफ इस तरफ जाती हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर अच्छे जो ब्लॉगर्स हैं जो कुछ सिखा रहे होंगे, और उसके अलावा इखलाकत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, वो आएंगे ऊपर इंशाल्लाह। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा सर, 2 क्वेश्चन आपसे करूँगा। एक ये कि एक व्लॉगर बनने के लिए या यूट्यूबर बनने के लिए कुछ टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है, मीन्स वीडियो एडिटिंग या ये देखना कि आपका कैमरा अच्छा हो, ये चीज़ें। और दूसरा क्वेश्चन ये कि एक व्लॉगर बनने के लिए कुछ सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन स्किल, आपका बॉडी लैंग्वेज। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड करें कि कैमरे के सामने या व्लॉगर बनने के लिए, यूट्यूबर बनने के लिए किस तरीके से अपने अंदर वो स्किल्स जो हैं उनको पॉलिश करें। ये तो पूरा कोर्स ही पूछ लिया आपने। सारी चीज़ें आपने खुद ही बता दी हैं। बिल्कुल इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्टोरी टेलिंग बड़ी ज़रूरी है आजकल, ख़ास तौर पे मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ लॉन्ग फॉर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट की नहीं कर रहा बात। शॉर्ट हालांकि चल रही है अच्छी, लेकिन मैं उतने इंटरेस्ट से वो बनाता नहीं हूँ, और वो मैं निकालता भी लॉन्ग फॉर्म से ही। तो स्टोरी टेलिंग और टॉपिक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ऐसा टॉपिक है, मिसाल के तौर पर आप इस तरह का टॉपिक बना रहे हैं कि ये टाइम जो है इसके नीचे एक बाद में आप उनको प्राइवेट कर लें, हाँ कैमरे के सामने आ जाएंगे, आपको यूट्यूब समझ आने लगती है। 100 वीडियोस बनाए लास्ट, आपको कुछ भी नहीं आता, 100 वीडियोस बनाए। हो गया हमारा भी टाइम थोड़ा सा रह गया, 7 बजे इंशाल्लाह। जी भाई मेरे यार आजकल तो मेरी तबीयत खराब है, मैं खुद नहीं जिम जा रहा। मेरा ये सवाल है कि जब आपने व्लॉगिंग शुरू की है तो आपने बेंचमार्क के लिए सेट किया था, जहाँ से आपने सोचा था कि यार ये मैंने अचीव करना है, इसके बारे में थोड़ा शेयर करें। मैं ये यहाँ पे अब्दुल अजीम मेरे बचपन के दोस्त बैठे हुए हैं, इनसे आपको पता चलेगा मैं बचपन से ही कंप्यूटर वगैरह, फोटोशॉप वगैरह इन चीज़ों में घुसा रहता था। तो एक शौक तो था वीडियोस वगैरह बनाने का और इन सारी चीज़ों का, लेकिन फिर ज़ियारतें जो है ना, ख़ास तौर पे
मैंने अभी वाला चैनल भी बनाया हुआ था, वहाँ से कि अपना शौक पूरा करता था वीडियोस बनाने का, और उसमें वो था भी टेक चैनल, मतलब वीडियो कैसे एडिट होती है, ये कैसे होता है, वो शौक से ही मैं करता था। और टॉपिक अगर आप जब चैनल बनाते हैं तो टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर भी मैं यही कहता हूँ कि 2 चीज़ों के ऊपर आप चैनल बना सकते हैं, कोई भी है आप में से। नंबर 1, जो काम आप रोज़ाना करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज उसकी वीडियो बनाई या नहीं बनाई, आपने वो काम करना ही करना है, उसका चैनल बना लें। या फिर जिस काम का आपको बहुत ज़्यादा शौक है, आप रोज़ाना कर सकते हैं बिला मुआवजा, तो उस पर आप चैनल बना लें। अगर आप देखेंगे आज फूड चैनल ज़्यादा चल रहा है, आप फूडी हैं ही नहीं, फूड चैनल बना ही नहीं सकते। आप कैसे बताएंगे इसमें मुझे ये टेस्ट फील हुआ, इसमें और उसमें ये फ़र्क था, आपको टेस्ट याद ही नहीं होगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, इसलिए शुरू में मैंने कहा था सबके लिए नहीं होता यूट्यूब, या सबके लिए नहीं होती शोहरत और ये सारी चीज़ें। मुझे काफ़ी बच्चे मिलते हैं जो जिनको क्रेज़ है शोहरत का, लेकिन नहीं पता कि कंटेंट क्या बनाना है। उनको जब ये 2 चीज़ें मैं कहता हूँ तो उनको नहीं पता कि इन दोनों में से कोई भी नहीं है मेरे पास हो गया। तो अच्छा है अपना को इंसान स्टेबल कर ले, और ज़रूरी नहीं यूट्यूब चले ना चले, ये हो सकता है कि ना चले ज़्यादा। एक से ज़्यादा फील्ड्स में आप काम कर सकते हैं, जैसे मैं पॉलिटिक्स में कर रहा हूँ, एक से साथ मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन कि एक से ज़्यादा फील्ड्स पे भी हम काम कर सकते हैं, जैसे मैं पॉलिटिक्स पे बना रहा हूँ वीडियोस, उसके साथ साथ एजुकेशन पे या बाकी चीज़ों पे, उसमें कोई सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं या एक ही फील्ड रखा जाए? पॉलिटिक्स सबसे अच्छी है, करंट अफेयर्स पॉलिटिक्स में आपने फरमाया कि झूठ नहीं बोलना, पॉलिटिक्स में चलते झूठ। वैसे इसमें चांसेस तो बता रहे हैं ना, पुनः झूठ बोल रहा था, ये अपनी तरफ से भी मिर्च मसाला लगाते हैं। हाँ जी, तो चांसेस हैं इसमें कि एक से ज़्यादा फील्ड्स पे आप काम करें? एजुकेशनल वीडियोस का जो है ना, ख़ास तौर पे जैसे साइंस की एजुकेशनल वीडियोस आ जाती हैं, या रेसिपीज़ वगैरह भी एक तरह से एजुकेशनल ही होती हैं, सिखा रहे होते हैं कि सालन कैसे बनाना है। इनमें कोई वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल जाती हैं, तो इसमें ये होगा कि ज़्यादातर वीडियोस नहीं चल रही होंगी, बीच में कुछ वीडियोस हमेशा चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। बाज़ को तो आपके पास स्किल्स होती हैं, आप एक से ज़्यादा फील्ड में काम कर सकते हैं, यानी उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उसमें हमें काम करना चाहिए या एक ही फोकस करना चाहिए? नहीं, एक्सप्लोर हमेशा करना चाहिए, हमेशा आप चेक करें आप क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। भाई एक क्वेश्चन कि फेसलेस जो चैनल्स होते हैं उसके बारे में, ये सवाल उधर से आना चाहिए था, लेकिन एक तो बात आपने कह दी कि 50% जो है वो साउंड होती है, जो आपकी वॉइस ओवर होती है। फेसलेस जो चैनल्स बन रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे, उनको क्या एडवाइस देंगे, और वो चलते हैं ऐसे चैनल्स, चल सकते हैं? चलते हैं और बहुत ज़्यादा चलते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ फेसलेस वीडियोस ही देखना पसंद करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो फेसलेस चैनल जो है वो चलता है हमेशा, आगे भी चलता रहेगा। डॉक्यूमेंट्रीज आप हमेशा फेसलेस ही देखते हैं, तो उसमें यह है कि इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। जी, नीश सिलेक्शन वो आपके इंटरेस्ट पे रिलाई करता है। आपको कुकिंग का शौक है तो फेसलेस चैनल कुकिंग पे बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन ये है कि माहौल साफ़ सुथरा दिखाना है। अक्सर हमारे बड़े सगीर से, इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से चैनल स्टार्ट होते हैं, तो उनमें ना चीज़ें तरतीब से भी नहीं पड़ी होती, बिखरी पड़ी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो जितनी पिक्चर खूबसूरत होगी, जितना साउंड अच्छा होगा, तो अब तो AI से आप वॉइस ओवर भी करवा सकती हैं। अगर हमारी कोई बहन बना रही है चैनल तो वह पूरा लिख दें और AI से वॉइस ओवर ले लें, लेकिन उस वॉइस ओवर के पीछे भी लाजमी आपको ना आपका जो ओरिजिनल साउंड होगा कुकिंग का वो ज़रूर लगाएं, उसको बिल्कुल म्यूट ना करें, तो उससे फील आएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, फैसल में इस्लामाबाद। तो अच्छा, मैं ना डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ, मतलब ऐसी फेसलेस, जैसे मैंने नियॉन सिटी सऊदी अरब की इसके बारे में भी बनाई थी, तो उसमें ये कि व्यूज़ वगैरह 700-800 इतने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्रीज का कैसा ट्रेंड चल रहा है, ये अभी अप पे हैं या नहीं है, इसके बारे में मशवरा दें। डॉक्यूमेंट्रीज वाले जितने भी चैनल्स हैं वो ट्रेंडिंग चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाएं। अपने काम को बहुत ज़्यादा स्पीड अप आपको करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ ट्रेंड में ज़्यादा असर रहती नहीं है। तो जैसे एक ट्रेंड आया है, आपने वीडियो बनानी है, एडिट करनी है और फ़ौरन ही पोस्ट करनी है, तब वो चलेगा। अच्छा, ये ध्रुव राठी जो है इंडिया के, उनको मतलब हम फॉलो कर रहे थे, उनकी मैंने देखी हैं,
तो मैंने जैसे नियॉम सिटी के बारे में बताया, पहले तो मैंने 22-23 पेजेस वो सारे सुन के लिखे, 2-3 दिन मुझे लगे। फिर फेसलेस मैंने वो ऑडियो अपनी रिकॉर्डिंग किए। तो ये मतलब इसमें बता दें शॉर्ट करके अगर हमने बोलना हो ये तो पेजेस पे लिख के तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा, घर में बच्चों को टाइम देना होता है। तो आजकल पाकिस्तान में आपको पता है जैसा फाइनेंशियली हालात चाह रहे हैं, तो मैं ये चाह रही थी चलो चैनल के लिए अगर ऐसे हो चल पड़े तो। जब वॉइस ओवर करते हैं ना, एक तो वॉइस ओवर आपका ऑर्गेनिक लगना चाहिए। जब आप पूरा ही उसका स्क्रिप्ट लिख लेंगे तो उस आवाज़ में जज्बात नहीं होंगे। जैसे अब मैं अगर गुस्से का इजहार कर रहा हूँ किसी के साथ तो मैं बड़ा ऊंचा बोलूँगा, एकदम से तेज़ बोलूँगा, और अगर किसी को प्यार से समझा रहा हूँ तो बड़ा धीमा बोलूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक तो प्रैक्टिस के साथ आएंगी, दूसरी आपको फोकस करना है आपके वॉइस ओवर के ऊपर। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि पॉइंट्स बना लें, पहले अच्छे से देख लें किस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रही हैं। तो पॉइंट्स बनाने के बाद आप सिर्फ पॉइंट लें और उसके ऊपर फिर सारा बोल दीजिए और रिपीट करें, कोई मसला नहीं, आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर पूरे पेजेस देखेंगे टाइम निकल जाएगा ट्रेंड का और फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। आपने अपनी जो आप ज़ियारतें करवाते थे वो आपने क्यों छुड़वाई हैं? आपके वो ज़्यादा अच्छे ब्लॉग थे। ज़ियारतें नहीं छोड़ी मैंने, अभी रमज़ान के बाद मक्का पे 3 वीडियोस आई, लेकिन ये है कि आप लोग ज़ियारतों वाली देखते नहीं हैं, आप दूसरी देखते हैं। नहीं हमारी पूरी फैमिली आपकी ज़ियारतों वाली ज़्यादा शौक से देखती है। ये मेरा बेटा है बड़ा। चलें जी। सर आपने रिसेंटली कोर्स का जिक्र किया, तो क्या वो कोर्स पेड होगा या फ्री होगा? पेड होगा, फ्री की चीज़ों की कोई कदर नहीं होती। क्योंकि पाकिस्तान में सर जो कोर्स पेड बेचते हैं तो वो उस तरह की उसमें कोर्स में वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, तो उन पे फिर मंजन सिगरेट का टैग लग जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? टैक्स तो लगेंगे लाजमी। जैसे मैं कहूँगा ये चाहे $1 का भी मैं लॉन्च करूँ ना, वो तो कहेंगे लोग कि ये पैसा कमाना चाहता है, अब ये करना चाहता है। और पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, सहाबा पैसा कमाते थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे, तो कोई मसला नहीं। थैंक यू सर। इनोवेस्टियंस के लिए कितने % जो है उसमें लेस होगा कोर्स? थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। और ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई स्पीकर इधर आया है तो वो एक्सरसाइज करके वो हा करके फरीद भाई की तरह धीमे लहजे में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। मैं आना बहुत पहले चाह रहा था, लेकिन मैं कल से जो मेरी हालत है ना, वो शब्द तुम कह रहे थे, लगता है गर्मी लगी है। सो दिस इज वन गेस्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू पिछले 5 दिन से, और आज ही मैं तबीयत ख़राब होगी, बट इनका बहुत शुक्रिया। आई नो मालिक फॉर many years। और मैंने एक दिन सोचा इंस्टाग्राम पे इजाज़त है कहानी सुनाने की, मैंने कहा यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले साल हज करके आया, अल्लाह ने ना बहुत कम लोगों की ज़बान में ही मिठास और तासीर दी होती है जिस तरह अब्दुल मालिक फरीद की ज़बान में, और इसमें कोई शक नहीं। मतलब आप जब इनको सुनते हैं ना तो कन्फेशन, मैं सिर्फ ये बातें बताने के लिए इस हालत में आया कि मैं इसका व्लॉग साइट पे रख के चलाता था, और उसके बाद ये अब की बात नहीं, अब तो खैर सारा दिन रोजाना 1 लाख काम हो रहा है, तो जब मैं इसकी बात सुनते सुनते सो जाता था। इतना अल्लाह ने इसकी जाना ज़ुबान में तासीर रखी है। फिर मैं गया हज लास्ट ईयर, आई वांटेड टू मीट एंड वो फिर कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया, मैं वापस आया। आप लोग शायद आसान हज से गए थे, शॉर्ट हज, ठीक। मैंने इनबॉक्स, इंस्टाग्राम नेविगेट करते करते ना वहाँ पे मैसेज किया, वहाँ पे टू माई सरप्राइज इनका मैसेज पड़ा हुआ था ऑलरेडी, और उसमें इन्होंने हल्का सा गिला किया कि हम डिस्कनेक्ट कैसे हो गए। अच्छा भी मुझे इतनी नहीं समझ लगती चीज़ों की, टाइम ही नहीं मिलता था। नहीं बिल्कुल नहीं डिस्कनेक्ट, बल्कि मैं तो मैसेज इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता लगा आप पाकिस्तान आए हुए, इनके लास्ट विजिट की बात है,
I so want to host you in my camp office. वो समहाउ छोटा टूर था ये भी। अच्छा अभी भी ये खुद भी किसी एक इशू में मुब्तला हैं, जो नीचे जॉगर पहने हैं ना शलवार कमीज के, he is actually going through some physical constraints जिसकी थेरेपी हो रही है इनकी। उन्होंने खुद मुझे मैसेज किया, मैंने कहा यार इधर आओ, कहाँ रह रहे हो, पता लगा। अच्छा वो मैं नहीं बताऊंगा, ये ना कहा लोग पीछे पड़े क्योंकि लाइव भी जा रहे हैं, पर है हमारे नेड़े नेड़े ही, हमसाए नहीं। आज का दिन डिसाइड हुआ, और आज का दिन डिसाइड हो गया, मैंने सारी चीज़ें कैंसिल की कि सिर्फ मैं इनके लिए आज का दिन करूँगा डेडिकेट, लेकिन वो फिर कल रात से जो हालत होगी वो होगी। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया। रहेगी बात ये कोर्स और फलां टंगा, what I have observed over the years is बंदा, उसका बेटा और गधे वाली कहानी हम पाकिस्तानियों पे परफेक्ट फिट। यू कैन नॉट प्लीज। तो मिसाल के तौर पे मैंने ₹1 नहीं चार्ज किया आज से, अच्छा कोई ना कोई मुझे आगे टका जाएगा, कुछ और नहीं मिला ना तो पता किस बात पर टका जाएगा। पाकिस्तान इज अ फ्रीलांसिंग कंट्री थैंक्स टू वन गाय, इसने सारा काम खराब कर दिया। वो नीचे उसके ऊपर 100, 200, 300 जो है ना वो जाके कमेंट कर देंगे हाँ यार ये मार्केट। सर 2 लाख आपको अप्रिशिएट भी तो करते हैं और 2 करोड़ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल जायज़ है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी। यस सर। तो इस पूरे मौके की मुनासबत से एक और इंसिडेंट मैं कल का डिस्कस करता हूँ। डे बिफोर यस्टरडे मैं था नस्ट इवनिंग में। अच्छा अभी मैं किस तरह कौन सी स्पीड से दीवार पे सर मारूं कि नस्ट इवनिंग में फौजी होते तो उन्हीं के साथ ही तस्वीर खिंचाऊंगा ना। और जहाँ जाता हूँ जाहिर है लोग प्यार मोहब्बत दिखाते हैं और वो तस्वीर होती है, वहाँ पे उन लोगों ने तस्वीर वगैरह की और इट रियली मेड मी सैड। वो 200 कमेंट्स हैं नीचे, क्या तैयार है ना अनफॉलो कर दो इसको, ये भी वो है ये मतलब क्या वो क्या है। तो मैं भी ठहरा जरा एक जगती पूछती ढीढ़ और ऊपर से गलती से पिटी बॉय। मैंने अपनी टीम को कहा मुझे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस है वहाँ पे मेरी जो है ना टॉक कर वो मैं जाके 10-10 तस्वीरों को खिंचा के लगाता हूँ क्योंकि इनका दिमाग इस तरह नहीं चला तो इस तरह चला देता हूँ। So at the end of the day you cannot please everybody। लोगों ने आप पे बोलना लोगों को आपसे प्रॉब्लम रहेगी। वन लास्ट कमेंट बिफोर आई भी करूँ क्योंकि नमाज का जब और कुछ नहीं ना मिला ठीक है बंदा लेकिन नाक को पड़ी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारी ये पहली मुलाकात अभी आप लोगों के सामने हुई है, तो सर की वीडियोस मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ और जो आप सीधा समझाते हैं वही चीज़ जो है वही चीज़ दिमाग में जाती है सही, वरना घुमा फिरा के समझाने वाले बहुत हैं। तो सर ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था अपने हिशाम सरवर चैनल से, तो मैंने एक दिन देखा हिशाम सरवर नजर नहीं आ रहे सब्सक्राइबर्स में ना